सीटेट में अक्सर आप लोग पूछते हैं टैग वर्ड्स के बारे में। और आपने कभी सोचा है कि टैग वर्ड्स इतने क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या एग्जाम टैग वर्ड के बेस पर क्लियर किए जा सकते हैं? तो चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा खुलासा करती हूँ कि हाँ भाई, टैग वर्ड इंपॉर्टेंट तो है। कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका तालमेल हमारे कंटेंट से तो होता है, बट वो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तब हम लोग वहां पर टैग वर्ड की सहायता से आंसर निकाल सकते हैं। टैगवर्ड की सहायता से एक तो टाइम कम होता है, मतलब बचत होती है, टाइम कम लगता है प्रश्नों को करने के लिए। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि जब हम प्रश्न को हड़बड़ी में जल्दी 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 पढ़ते हैं तो हमें समझने की जरूरत नहीं है। यदि हम टैगवर्ड्स देख लेते हैं तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आंसर है या नहीं है, इनको सिलेक्ट करने में कहीं ना कहीं टैगवर्ड हमारी मदद करते हैं। तो बहुत सारी हेल्प है टैगवर्ड्स। ऐसा नहीं कि मैं कहूंगी कि 100% आप सारे क्वेश्चन टैगवर्ड से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कुछ क्वेश्चन बखूबी तरीके से आप टैगवर्ड से कर सकते हैं और आपको हेल्प भी मिलती है। तो टैगवर्ड से एक तो टाइम कम लगता है, दूसरा आपको सही और गलत चुनाव करने में मदद मिलती है टैगवर्ड से। टैगवर्ड का एक और बेनिफिट आपको दिखाई देता है कि अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं ज्यादा और आपको डबल पढ़ के समझने की जरूरत नहीं पड़ती, आप टैगवर्ड देखकर समझ जाते हैं कि ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं। तो आपको डबल टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ता उस क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें मदद कर सकती हैं टैगवर्ड के अंदर। देखिए, टैग वर्ड में कई बार आपको बहुत सारी चीजें हैं। देखो, ऐसे में नहीं कहूंगी कि अंधा विश्वास करके तुम लोग ये सोचो कि सिर्फ टैग वर्ड पढ़ने से ही हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहता है तो बिल्कुल मत मानो। टैग वर्ड सिर्फ आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, पर टैग वर्ड भी तभी मजा आता है, टैग वर्ड का यूज करने में तभी आपको हेल्प होती है जब आपको किसी कॉन्सेप्ट का नॉलेज हो। टैग वर्ड कभी कभी सम टाइम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जगह यूज किया जाता है, बट ध्यान रखेगा टैग वर्ड के लिए कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना भी जरूरी है। चलिए बात करते हैं। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर कहीं भी आपको एग्जाम में आ जाए कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, तो हाँ जी, बिल्कुल 101% करेक्ट है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये वर्ड बहुत पॉजिटिव वे में यूज किया जाता है कि कहीं भी किसी भी चीज का अगर व्याकरण का संदर्भ के हिसाब से प्रयोग हो रहा है, भाषा का संदर्भ के हिसाब से प्रयोग हो रहा है, या बच्चों को व्याकरण, भाषा, अर्थ, इन सबको संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, चाहे विधि संदर्भ के रूप में प्रयोग की जा रही है, टीचिंग एड संदर्भ के रूप में प्रयोग की जा रही है, जहां भी ये संदर्भ वर्ड आ जाता है वो सकारात्मक हो जाता है। भाषा का अधिक प्रयोग, प्रयोग भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। मतलब यदि बच्चा किसी चीज को सीख रहा है और सीखने के दौरान यदि ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करता है तो वो सीखने में और ज्यादा बेहतर हो सकता है, इसलिए प्रयोग भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। ठीक है। स्वाभाविक, आप जो भी सिखाएं, जो भी पढ़ाएं, जो भी गतिविधि कराएं या जो भी एक्टिविटी कराएं, वो स्वाभाविक होनी चाहिए। मतलब बच्चे को कभी भी थोपे ऐसा ना लगे, बल्कि शिक्षा एक स्वाभाविक रूप में ग्रहण की जा रही है, उसको ये फील होना चाहिए। से स्वाभाविक वर्ड एक आपका पॉजिटिव टैग वर्ड माना जाता है। अनुकरण, भाषा सीखने का वैसे मेन जो एक साधन है वो है अनुकरण। चाहे बच्चा जन्म से लेकर, हम अभी भी बात करें तो हम अभी भी अनुकरण करते हैं, चाहे गुरु का करते हैं, चाहे हम किताब का करते हैं, किसी न किसी साधन के जरिए हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है, आपको पता है। व्यवहारिक कुशलता, अब ये व्यवहारिक कुशलता पॉजिटिव टैग वर्ड क्यों है? जब आप भाषा का प्रयोग करते हैं, भाषा सीखते हैं, तो वो आपकी व्यवहारिक कुशलता को, कौशल कुशलता को प्रोग्रेस करती है। तो मतलब एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि भाषा जो है वो एक व्यवहारिक कुशलता को वृद्धि करती है, विकास करती है। ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात कर लो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लो, या फिर एनसीएफ 2005 की बात कर लो, हर जगह पर मातृभाषा को बल दिया गया है। भाषा अर्जन, अर्थ ग्रहण करना, हम भाषा को हमेशा अर्जन करने पर जोर देते हैं और अर्थ हमेशा ग्रहण करने पर जोर देते हैं, तो ये दोनों भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। सहज प्रयोग है, भाषा का जहां तक कोशिश करें सहज प्रयोग करें, और मातृभाषा का प्रयोग कभी भी आ जाए तो वो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। इसके साथ साथ इच्छापूर्ण, इच्छापूर्ण शब्द पॉजिटिव क्यों है मैं बता देती हूँ। इच्छापूर्ण का मतलब है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट, रुचि के हिसाब से शिक्षण देना एक पॉजिटिव और सकारात्मक टैग वर्ड में माना जाता है। द्वितीयक भाषा और अनुवाद,
ठीक है। द्वितीयक भाषा को और अनुवाद को पॉजिटिव इसलिए कहा गया है क्योंकि द्वितीयक भाषा जो है वो इंसान को जितना बहुभाषी होगा, जितना मल्टीलिंग्विस्टिक होगा, उतना उसके ज्ञान की वृद्धि होगी, उतना ज्यादा उसकी सोच और चिंतन और आलोचना क्षमता की विकास होगा। इसीलिए द्वितीयक भाषा और अनुवाद वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको नेगेटिव रखेंगे, अनुवाद करना पॉजिटिव नहीं है। भाषा शिक्षण, भाषा सीखना, ये सब पॉजिटिव है। प्रयोग करना पॉजिटिव है। रचनात्मक और मौलिकता होना पॉजिटिव है। घर की भाषा व स्कूल की भाषा का समान होना पॉजिटिव है। भाषा प्रयोग के विविध या वैविध्यपूर्ण परिवेश, ध्यान रखिएगा, भाषा प्रयोग के विविध या वैविध्यपूर्ण परिवेश मतलब बच्चों को भाषा सिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, परिस्थितियों के आधार पर यदि आप भाषा सिखा रहे हो तो वो आपका एक सकारात्मक होगा। भाषा शिक्षण के उद्देश्य आपका आ जाए तो पॉजिटिव होता है। समृद्ध परिवेश आ जाए तो आपका पॉजिटिव है। छपी सामग्री का अर्थ समझना, ये भी एक पॉजिटिव है। ये ऑप्शंस में आपसे पूछे जाते हैं। स्पष्ट व आत्मविश्वास के साथ भाषा प्रयोग करना, ठीक है। बच्चे अगर स्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं और स्पष्टता के साथ साथ आत्मविश्वास भी है तो एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अभिव्यक्ति की कुशलता, अवसर प्रदान करना बच्चों को, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भाषा सिखाना, पर उसको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे अवसर देना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। वातावरण और परिवेश आ जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना पॉजिटिव है। भाषा का प्रयोग करना पॉजिटिव है। सीखने के अवसर बच्चों को अलग अलग तरीके से देना पॉजिटिव है। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको अलग अलग तरीके से बार बार रिपीट हो रहे हैं कुछ वर्ड्स। ठीक है, भाषा कौशल जो है वह अंतः संबंधित होते हैं, ये आपका पॉजिटिव होगा। स्वाभाविक क्रम है इनका, ये भी एक पॉजिटिव है। और ये एक साथ सीखे जाते हैं, ठीक है, और क्रमिक नहीं है। ध्यान रखिएगा जब भी भाषा कौशल के बारे में इन 3 पॉइंट्स पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाषा कौशल अंतः संबंधित है। दूसरा, ये एक स्वाभाविक क्रम है, मतलब अपने आप बच्चा जो है ऑटोमेटिक इन चारों को एक साथ सीखता है। इसके साथ साथ ये एक साथ सीखे जाते हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता, इनका कोई सिस्टम नहीं होता। ये नहीं है कि कोई बच्चा पहले सुनेगा फिर बोलेगा या फिर लिखेगा पहले फिर बाद में पढ़ेगा, ये एक साथ संपन्न होता है। बस ये है कि सबसे पहला जो प्रथम कौशल है वो श्रवण है, क्योंकि बिना सुने हम बोल नहीं सकते, इसलिए श्रवण और वाचन जो है बिल्कुल ऑथेंटिक रूप में सही क्रम में चलता है। बाकी लिखना पढ़ना आपका जो है वो आगे पीछे हो सकता है या साथ में होगा। ठीक है, नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है। तो जब भी आपको जन्मजात क्षमता की बात आ जाए तो सकारात्मक है, और नॉम चॉम्स्की ने ये बात कही है। ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण के बारे में भी नॉम चॉम्स्की ने कहा है। उसके बाद बच्चों को विविधता या वैविध्यपूर्ण परिवेश में शिक्षा देनी चाहिए, पॉजिटिव है ना। LAD लैंग्वेज, भाषा अधिग्रहण क्षमता के बारे में नॉम चॉम्स्की ने बताया है। तो ये एक परिवेश में बच्चा जो है अपने अंदर एक क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, जो अपने आप भाषा ग्रहण कर लेता है। ठीक है, व्याकरण पर बल देना ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। परिभाषा पे बल देना ये एक नेगेटिव टैग वर्ड है। नियमों द्वारा शिक्षण देना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अगर इनमें से कुछ आ जाए तो आप इनका पालन नहीं करेंगे, इनको आप गलत बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीज है। व्याकरण या कभी भी परिभाषा आ जाए या नियम आ जाए तो वो नेगेटिव के अंतर्गत काउंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये वाले पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये डबल रिपीट हो रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और पॉइंट्स पे बात करते हैं। जब भी पुस्तक केंद्रित आ जाए शिक्षा तो आपके नेगेटिव होंगे। ठीक है, कभी भी पुस्तक केंद्रित आ जाए तो नेगेटिव है। शिक्षक केंद्रित हो तो भी नेगेटिव है, इसको कभी भी आप आंसर नहीं लगाएंगे। कोरी स्लेट या खाली स्लेट, बच्चों को कहा जाए कि वो ब्लैंक स्लेट है, उनका ज्ञान विद्यालय आने से पूर्व अधूरा होता है, या वो विद्यालय आने पूर्व से पहले, विद्यालय आने से पहले भाषा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो ये सब नेगेटिव है। भाषा आने से पहले भी उनको भाषा में थोड़ी बहुत जानकारी रहती है, अधिकार रहता है, और विद्यालय आने के बाद वो उस कौशल में क्या करते हैं, और ज्यादा निपुण हो जाते हैं, तो ये भी आपका रॉन्ग में आता है। लैंगिक असमानता या पक्षपात की बात हो तो ये भी आपका टैग वर्ड गलत हो जाएगा। केवल आ जाए, मात्र आ जाए, ही आ जाए, सिवाय आ जाए, बजाय आ जाए, रटना या याद करना आ जाए, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो कभी भी आपको कहीं भी आंसर में केवल दिख जाए, मात्र दिख जाए, ही दिख जाए, क्योंकि हमारे एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत लागू होता है।
हर एक चीज में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं। अगर बच्चे के पढ़ने के तरीके में लाना है तो ला सकते हैं, वीडियो में लाना है तो ला सकते हैं, प्रश्न पत्र में ला सकते हैं, हर एक चीज में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आप वहां पर मात्र ही सिवाय का प्रयोग नहीं कर सकते। स्मरण करना, कंठस्थ करना अपने आप में नेगेटिव है, इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, है ना। दंड देना, पता है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत दंड देना एक प्रकार का क्या है, आप अगर ऐसा करते हैं या आप बच्चों के साथ अब्यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो आपको सजा भुगतनी होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम किसी भी बच्चे के साथ तू तड़ाक या मार पिटाई या दंड नहीं दे सकते। राइट टू एजुकेशन ने इसको बाधित कर दिया है। शिकायत नहीं कर सकते, समस्या, बच्चे को हम समस्या के रूप में नहीं देखेंगे या उनकी भाषा को समस्या के रूप में नहीं देख सकते हैं। बोझ नहीं देख सकते, बोझ नहीं सकते, अनुशासन पे ज्यादा बल नहीं दे सकते। और बच्चा जहां भी निष्क्रिय वर्ड आ जाए, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। निष्क्रिय आ जाए, अनुशासन आ जाए, बोझ आ जाए, समस्या आ जाए, तो बच्चे को यदि हम इन रूपों में देख रहे हैं तो वो आपका नेगेटिव टैग वर्ड माना जाएगा। तकनीकी ज्ञान, हम एजुकेशन सिस्टम में कभी भी बच्चों पे ना थोपते नहीं हैं, तो हम तकनीकी ज्ञान नहीं देते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिक शब्दावलियों पर भी ध्यान नहीं देते, ये दोनों ही नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो कभी भी हम लोग तकनीकी ज्ञान पर या वैज्ञानिक शब्दावलियों पर बिल्कुल भी राइट नहीं लगाएंगे, ये क्या है, हमारे नेगेटिव टैग वर्ड हैं। उसके साथ साथ परिभाषा आ जाए तो नेगेटिव है। व्याख्या या सीमित ज्ञान आ जाए, ठीक है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। या सीमित भाषा आ जाए तो भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड होगा। परीक्षा लेना बिल्कुल नकारात्मक है। कहीं भी आपको आ जाए कि बच्चों से प्रश्न पूछो, बच्चों से परीक्षा करवाओ, बच्चों का आंकलन करो, बच्चों को ग्रेड दो, बच्चों को अंक दो, बच्चों को पास करो, बच्चों को फेल करो, तो नेगेटिव होता है, ठीक है। परस्पर प्रतियोगिता करवाना, ये भी हमारे लिए बिल्कुल गलत माना जाता है। हम प्रतियोगिता नहीं करवा सकते, हम गतिविधि करेक्ट वर्ड है, गतिविधि को हम पॉजिटिव टैग वर्ड मानते हैं, पर प्रतियोगिता बिल्कुल नकारात्मक होती है। बच्चे की गलतियों को इंगित करना, ऐसे बार बार अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है और उसको आप बार बार पॉइंट आउट कर रहे हो तो वो भी गलत है, ठीक है। तो बच्चे को कभी भी आप उनकी गलतियों को तुरंत रोको, तुरंत टोको, तुरंत सुधारो, अगर ऐसे भी आता है तो भी वो नेगेटिव है। तो बच्चा जो गलतियां कर रहा है वो एक प्रकार से सीखने का हिस्सा है और बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है। उपेक्षा और अपेक्षा, ये दो वर्ड है। उपेक्षा और अपेक्षा दोनों ही नेगेटिव होता है। उपेक्षा माने इग्नोर करना, अपेक्षा माने उम्मीद रखना। तो ना तो हम बच्चों की उपेक्षा कर सकते हैं, ना बच्चों से अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों पर सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाना है, उन्हें लर्न कराना है, उनसे उम्मीद नहीं करनी है कि भैया तुम ये सीखोगे ही, ठीक है। व्याकरण पर बल देना बिल्कुल नेगेटिव है। अंक, ग्रेड, रैंकिंग, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, ये बिल्कुल गलत है। किसी भी लाइन में अगर आपको आ जाए अंक दे दो, ग्रेड दे दो, रैंकिंग दे दो, उत्तीर्ण कर दो, अनुत्तीर्ण कर दो, तो बिल्कुल गलत है। किसी पर किसी दूसरे की तुलना पर अधिक ध्यान देना, पक्षपात करना, या बच्चा अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, एक बच्चा अच्छा अंक लेकर आया है, एक बच्चा अंक नहीं लेकर आया है, तो हम क्या सोचेंगे, अरे नहीं भैया वो बच्चा ज्यादा अच्छा है, वो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करता है, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो हम पक्षपात नहीं करेंगे। तो हम कभी भी बच्चों में तुलना नहीं करेंगे, ना ही शारीरिक रूप में, ना ही मानसिक रूप में, ना बौद्धिक रूप में, ना भाषात्मक रूप में, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, कभी भी ये कहा जाए ना कि बच्चा जो है ना, भाषा बोल नहीं पाता है तो उसको सीखने में कमी है, उसकी बुद्धि में कमी है, उसके दिमाग में कमी है, या वो नालायक है, तो आप ऐसे आंसर नहीं लगाना, ठीक है। कभी भी आप शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत यदि बच्चा कोई भी काम नहीं सीख पा रहा है तो आप बच्चे को क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं ठहराएंगे, ठीक है। ज्ञान स्तर या लिंग के आधार पर समूह विभाजन, ठीक है। जैसे कई बार क्या करते हैं हम लोग, ये इंटेलिजेंट है, ये एक्टिविटी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, ये ज़्यादा अच्छा बोलता है, ये स्लो लर्नर है, ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, लिंग के आधार पर कि लड़कियां क्या करेंगी, भाई लड़कियां तो गाना गाएंगी और लड़के जो है साइंस का काम करेंगे, या लड़कियां जो है खाना बनाएंगी और लड़के जो है सामान उठाएंगे, ऐसी लैंगिक विभिन्नता वाले कार्य नहीं करेंगे। तुलना और पक्षपात तो कभी करना ही नहीं है, सेम वही बात है। अलग करना, कभी भी किसी भी लाइन में आ जाए ना कि बच्चों की भाषा के आधार पे अलग करो, बच्चों की शारीरिक क्षमता के आधार पे अलग करो, बच्चों की शब्दावलियों के आधार पे अलग करो, बच्चों की पठन स्तर के आधार पे अलग करो, तो अलग करना या वर्गीकरण करना, ये सब गलत टैग वर्ड्स माने जाते हैं।
नियंत्रित करना एक नेगेटिव टैग वर्ड है। बच्चों को कभी भी नियंत्रित नहीं करना है, स्वतंत्र छोड़ना है ना। लोकतांत्रिक जो हमारा उपागम है उसको लागू करते हैं हम लोग, और उस दौरान हम बच्चों को कभी भी नियंत्रित नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते, स्वतंत्र छोड़ देते हैं, उड़ने देते हैं। सीखो, जितना सीख सकते हो अपने बल पर, अपनी क्षमता के आधार पर। बंद अंत वाले प्रश्न कभी भी नहीं पूछने हैं। बंद अंत वाले प्रश्न को हम अभिसारी प्रश्न कहते हैं, या अभिसारी चिंतन भी हमारे लिए एक नेगेटिव है। अभिसारी का मतलब होता है जहां पर हम बच्चों को रटने पे, जैसे मैं बोलूंगी कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, या मैं कहूंगी कि बताओ इस कहानी में राम के पिता का नाम क्या है, तो हमें डाइवर्जेंट क्वेश्चन की तरफ बल नहीं देना है। हमेशा हमें खुले अंत वाले, बच्चे अपनी सोच और अपने विचार, ऐसे प्रश्न पूछना है कि बताइए भारत की स्थिति का विकास आप कैसे करेंगे, भारत में पॉल्यूशन है उसका कैसे दूर करेंगे समस्या का, या महिलाओं की स्थिति का कैसे विकास करेंगे, शिक्षण प्रणालियों में कैसे सुधार करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछना है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बच्चे अपने ओपिनियन दे सकें, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है। पुरस्कार और अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, ठीक है, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें पुरस्कार, गिफ्ट, तोहफे से बच्चे को मोटिवेट करना बिल्कुल गलत है, और हमें बाहरी मोटिवेट करना लालच देकर तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। पॉजिटिव में ध्यान रखिएगा, सर्वांगीण विकास आ जाए तो पॉजिटिव टैग वर्ड है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिया जा रहा है तो पॉजिटिव है। हस्तमुख अनुभव, हस्तपरक अनुभव, बच्चों को क्रिया करके सीखना, जैसे मतलब खुद करके सीखने को हस्तपरख बोलते हैं। जैसे बच्चा खुद रंग भर रहा है, खुद मिट्टी के बर्तन बना रहा है, खुद लकड़ी से सामान बना रहा है, खुद नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है, तो उसे हस्तपरक अनुभव कहते हैं। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन और जिज्ञासा, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि ये वर्ड दिख जाते हैं तो आप उन आंसर को सही लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको चुनाव करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा आपको पता है पॉजिटिव होती है, जबकि टीचर सेंटर्ड आपकी रॉन्ग होती है। व्यवहारिक कुशलता आपकी पॉजिटिव है। वास्तविक और दैनिक जीवन से जोड़ना, आपको पता है एनसीएफ 2005 में 5 मूल बात कही गई थी, उसमें से एक मूल बात ये कही गई थी कि जो भी पढ़ाओ, जैसा भी पढ़ाओ, बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाओ। तो यहाँ पर आपका वास्तविक या दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना एक सकारात्मक और पॉजिटिव टैग वर्ड है। लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक वातावरण क्रिएट करना, मतलब बच्चों को स्वतंत्र छोड़ो और बच्चों को बोलने का हक दो, वो अपने विचार, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स को आप तक पहुंचा सकें, अपने समस्याओं को आप तक पहुंचा सकें, अपने जो प्रॉब्लम्स है, जो उनको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, उनको बोलने दो, स्वतंत्र छोड़ दो। तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि जहां जनता का हक हो, जनता को बोलने का हक हो, वैसे बच्चों को हक हो, ठीक है। समावेशी शिक्षा एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सब पॉजिटिव है। समान व्यवहार करना, समावेशी, इसमें आप बहिर, बाधिर या फिर विकलांग या कम दिमाग का या ज्यादा दिमाग का ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल करके पढ़ाना पॉजिटिव है, बट ज्यादा पढ़ाना नेगेटिव है, कम पढ़ाना नेगेटिव है। आवश्यकता के अनुरूप पढ़ाना आपका पॉजिटिव होता है। तो एक वर्ड और आप लोग याद रखिएगा, जहां भी आपको आ जाए ना आवश्यकता अनुरूप, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। आवश्यकता अनुरूप आ जाए तो पॉजिटिव है। समावेशी कक्षा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड में माना जाता है। अच्छा, त्रुटि, बच्चे क्या और कैसे सीखते हैं, ये आपका जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, और आप ध्यान रखिएगा बच्चे क्या और कैसे सीख रहे हैं, इस पर बल देना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। ये अस्थायी होती है, ठीक है, त्रुटियों के बारे में बताया जा रहा है, त्रुटि से रिलेटेड है, ठीक है। ये अस्थायी होती है और शिक्षण का प्रक्रिया का अंग होता है। तो त्रुटि एक नेगेटिव टैग वर्ड नहीं है, त्रुटि करना एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, और बच्चा इससे क्या और कैसे सीख रहा है मिलता है, और साथ के साथ ये अस्थायी होती है। आज गलती कर रहे हो, कल नहीं करोगे। मान लो आज अ बनाने में या कम लिखने में गलती कर रहे हो, कल आप कम बहुत अच्छे से लिख पाओगे। शायद तक आज चिड़िया लिखने में गलती कर रहे हो, कल आप चिड़िया लिखना सीख जाओगे। तो त्रुटि जो है अस्थायी होती है, आज गलती कर रहे हो कल सीख जाओगे, ठीक है। तो शिक्षण प्रक्रिया का अंग है, इसको आप गलती या नेगेटिव नहीं मानोगे, पॉजिटिव टैग वर्ड, ठीक है। समूह चर्चा करना पॉजिटिव है। प्रगतिशील शिक्षा पॉजिटिव है। बहुभाषिकता संसाधन के रूप में पॉजिटिव है। प्रश्न करने के बच्चों को अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे अपनी जिज्ञासा की पूर्ति कर सकें। पोर्टफोलियो का प्रयोग करना पॉजिटिव है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का रिकॉर्ड है जिसमें बच्चों के प्रतिदिन, मासिक, है ना, और सालाना, वार्षिक सभी प्रकार की गतिविधियों का एक लेखा जोखा रिकॉर्ड है, जिसमें बच्चों के हम प्रगति और विकास के क्षेत्र को देख सकते हैं। अच्छी और बुराई दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। सहयोग और सामाजिक गतिविधियों का अगर नाम लिया जाए तो ये भी आपके पॉजिटिव टैग वर्ड में काउंट होता है।
ठीक है। क्षेत्र भ्रमण अनुभव, बच्चों को आप गार्डन में ले जाकर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आप कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, कोई भाषा पढ़ा रहे हैं, कोई शब्द पढ़ा रहे हैं, तो आप वास्तविक रूप से दिखाकर या भ्रमण कर कर पढ़ा रहे हैं तो वो एक पॉजिटिव माना जाएगा। अग्रोन्मुखी व्यवहार, बच्चों को आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ सोचना और फ्यूचर के लिए प्लान करना, फ्यूचर के लिए बात करना, वो आपका एक पॉजिटिव होता है। बच्चों के विचार को सुनना, बच्चों के विचार को समझना, बच्चों के विचार को महत्व देना, पॉजिटिव टैग वर्ड है। सृजनात्मकता आ जाए, मौलिकता, नवीनता, लचीलापन और धारा प्रवाह, अगर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं तो वो एक पॉजिटिव टैग वर्ड में काउंट होते हैं। ठीक है। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न पॉजिटिव हैं। अब सारी चिंतन पॉजिटिव है, जबकि अभिसारी चिंतन नेगेटिव होता है। निदान के बाद उपचार होता है, ठीक है, कभी भी निदान और उपचार शब्द आ जाए तो पॉजिटिव होता है। और आत्मनिर्भर तथा उत्तरदायित्व अगर पॉइंट आ रहा है तो वो बच्चों के लिए एक अच्छी चीज है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, बच्चे को हमेशा सकारात्मक सोचने की ओर हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को हमेशा अच्छी सोच की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए और प्रत्यक्ष अनुभव दिलवाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में काफी टैग वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं और इन टैग वर्ड्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, जितने भी मैंने देखो बहुत सारे बताए हैं, अगर इनको अच्छे से कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके एग्जाम में हेल्प हो सकती हैं। तो चलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें।